जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी सत्संग में मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब संगत अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। गुरुजी हमेशा अपनी अपार कृपा हम सब पे सदैव ऐसे ही बनाए रखें। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आप सब तक तुरंत पहुँच जाए। आज के इस वीडियो में हम दो बड़ी ही प्यारी संगत के सत्संग सुनेंगे। वो बताएंगे कि कैसे जब वो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे होते हैं तो गुरुजी कैसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करते हैं। संगत जी सत्संग एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे कि जो सत्संग सुनता है उसका भला होता है, बहुत ज़्यादा भला होता है। तभी हमें ब्लेसिंग्स मिल पाएंगी, तभी हमें गुरुजी के चमत्कारों के बारे में पता लग पाएगा। जब तक हम सत्संग सुनेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। तो आइए आज का शुक्राना सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मुझे काफ़ी समय से गुरु जी का शुक्राना करना था और डिले हो रहा था, क्योंकि मैं इन दिनों घर की परेशानियों में बहुत परेशान थी। पर गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया और गुरु जी इन दिनों मुझे बार-बार मैसेज कर रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना करने बैठी हूँ संध्या वेले में और गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना करना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, काफ़ी समय से मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। यूँ तो गुरुजी ने मेरी हर परेशानी में मेरा साथ दिया है और मेरी हर परेशानी में मैं सिर्फ़ गुरुजी के ऊपर सब छोड़ती हूँ कि बस गुरुपा आपको ही देखना है। मैंने इसके पहले भी सत्संग शेयर किया था। गुरुजी ने मुझे बोला था कि बहुत बड़ी आफ़त आने वाली है तेरे ऊपर, तो शुक्राना कर, तो मैंने वो भी किया था। और अभी फिर गुरुपा मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि बेटा तू शुक्राना नहीं कर रही, शुक्राना नहीं कर रही है। तो संगत जी, मैंने जैसे कि बताया था कि मेरे बेटे की शादी हुई थी और गुरुजी ने ही मुझे अपनी बहू से मिलवाया। गुरुजी के ही थ्रू ये सब कुछ हुआ। मेरे बेटे की शादी भी बड़े धूमधाम से हुई थी और 6 महीने में ही घर में काफ़ी दोनों में आपस में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी और मेरी बहू के मायके वालों की तरफ से मतलब ऐसा हो गया था कि हमको वहाँ लड़की भेजनी नहीं है और हमको डिवोर्स लेना है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं गुरुजी से बार-बार अरदास लगा रही थी कि गुरुपाल ये शादी भी आपने कराई, मिलवाया भी आपने और शादी में भी संगत जी मतलब यूँ सोचो कि हर समय गुरुजी मेरे साथ खड़े थे। बिल्कुल कम पैसों में इतनी आलीशान शादी सब गुरुजी की कृपा की वज़ह से हुआ। शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ कराई, फिर मैंने बोला गुरुपा ये क्या हो गया? आपने मिलाया बच्चों को और ऐसा हो रहा है। हालाँकि मेरी बहू जाना नहीं चाहती अपने हस्बैंड के छोड़ के, या हम लोगों को बहुत प्यार करती है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसके ऊपर बहुत दबाव डाल रहे थे कि नहीं तुम वहाँ नहीं रहोगी, तुम यहाँ आ जाओ। क्योंकि संगत जी उन लोगों का मानना है कि मेरी बहू के आंग में माता रानी आती है, तो वो हमेशा मतलब सब बताती है अपने पेरेंट्स को। तो उसके पापा को उन सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा है कि मैं ये बिज़नेस में क्या करूँ, नहीं करूँ, ये डील कैसे होगी। तो वो अपने फ़ायदे के लिए अपनी बेटी का डिवोर्स करा के अब घर बैठाना चाहते। तो उसी हिसाब से और मेरी बहू को ऐसा था कि मैं नहीं जाना चाहती अपने ससुराल में। मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे सास-ससुर करते हैं और छोटी-मोटी चीज़ें तो हस्बैंड-वाइफ में होती रहती है। उन्होंने छोटी-सी बात का इतना बड़ा बना दिया और इतना बड़ा मतलब मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी, इतना बड़ा टेंशन मेरे सिर पे आ गया था कि मैं क्या बताऊँ। और दिवाली मतलब कैसे बीती कि पहली दिवाली बेटी की और उन लोगों ने अपनी बेटी से बिल्कुल बात नहीं की है। उसके भाई-बहनों ने भी उसको काफ़ी उल्टा-सीधा बोला मेरी बहू को, पर मैंने उसको पूरा साथ दिया। मेरे पूरे परिवार ने उसका साथ खड़े रहे। मेरा बेटा भी अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। मैंने गुरुपा से बोला, "गुरुपा आप इसके सिर पे अपना मेहर भरा हाथ रखना और इसके पापा जो कर रहे हैं उनको बुद्धि दो, उनको अक्ल दो कि ऐसा दबाव ना डालें।" उन्होंने अपनी बेटी से भी रिश्ता ख़त्म कर लिया कि 4 दिन से ससुराल वाले मिले हैं
तो उन लोगों की बात उन लोगों से तेरा इतना मेल मिलाप हो गया कि तू हमको भूल गई। और संगत जी, मेरी बहू ये अच्छी तरह समझ रही है कि उसके पापा मम्मी ये लोग अपना फायदा देख रहे हैं उससे, कि मम्मी क्या मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं भगवान बन के वहां बैठ जाऊं और जब एक मेरी उम्र निकल जाए तो मुझे कोई देखने वाला न रहे। तो मेरा अपना परिवार है, मैं अपनी फैमिली बढ़ाऊंगी, मैं अपना रहूंगी, ऐसे सब चीजें में मेरे घर में बहुत मतलब तनातनी चल रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने बोला गुरुपा सब ठीक करो। और मैं अपनी बहू को भी वही बोली, जहाँ गुरुजी हैं वहाँ चिंता नहीं करो, गुरुजी समय लगाएंगे लेकिन सब कुछ ठीक करेंगे। जब उन्हें लगेगा कि सही समय आ गया है तो वो सब ठीक करेंगे। और संगत जी पूरा 8-10 दिन इतना मेरे घर में तूफान मचा था, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई कुछ नहीं। उसके मम्मी पापा का इसको मेरी बहू को फोन आता, फिर मेरी बहू रोना पिटना मतलब ऐसा कि ये फोन करी तो उन लोगों ने उठाया नहीं। यहाँ तक कि दीपावली के दिन भी उसके पापा ने उसको बोल दिया, यहाँ तू फोन नहीं करना, तेरे तो ससुराल वाले हैं ना, तो बैठ बैठ उन्हीं के साथ। ऐसी काफी चीजें हुई और मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी बहू की दिवाली मैं अच्छे से करूं और धूमधाम से करूँ। हमने सब कुछ उसके मन के हिसाब से किया। टचवुड वो खुश भी थी, बहुत खुश थी। पर रोज सोते समय मैं उसको गुरुपा की ही बातें बोलती थी। और उन इन दिनों गुरुपा ने मुझे 3-4 सत्संग ऐसे सुनवाए जो ससुराल, शादी इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड थे। तो मैं वो सत्संग अपनी बहू को सुनवा रही थी कि देख गुरुपा बोल रहे हैं कि सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा, तेरी लाइफ में जो तेरे ससुराल में उलझने चल रही है वो सब ठीक हो जाएगी। तो ये सत्संग मुझे नहीं आ रहा है, ये मुझे लगता है तेरे लिए आ रहा है, तो मैं भी सुनूंगी तो तू भी सुन। तो मैं अपनी बहू को भी सुनवाती थी। तो ज़्यादा मतलब उसकी जो लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड और मतलब सब ऐसे ही दाम्पत्य जीवन पर। तो मैंने बोला कि ये ज़रूर हमारी मदद के लिए है और तू अपने कष्ट कटवा। और संगत जी फिर ऐसा हुआ कि अचानक से उसके पापा ने जो कसम खाई कि मैं बिल्कुल दरवाजे नहीं आऊंगा तेरे, तू मर गई मेरे लिए, ऐसे सब बोला था। और उसके पापा का मतलब उसके पापा के फ्रेंड लोगों ने उसके पापा को बिल्कुल मना लिया और उसके पापा हमारे घर आने के लिए तैयार कि हाँ चलो दिवाली बाद अब बेटी के जब मिलने चलते हैं। तो उसके पापा आने लगे, आने के लिए तैयार हो गए। अभी आए तो नहीं है लेकिन टचवुड वो हाँ में भरे। और दूसरा वो अपनी बेटी से बात करने लगे, जो कि वो अपनी बेटी से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहते थे कि मर गई तू मेरे लिए, ऐसे सब बोल रहे थे कि तू डिवोर्स ले ले। तो वो बोल रही थी पापा मेरी शादी को 6 ही महीना हुआ है और मेरे को कोई तकलीफ नहीं है तो मैं क्यों अलग हूँ अपने पति से। पर शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरी हर सांस का, मेरे मरते दम तक का, अगले जन्म का, आप सब जगह से शुक्राना गुरुपा। आप हर हर बुरे वक्त में मेरा साथ देते हो। गुरुपा ने ऐसे उसके मम्मी पापा के ख्यालात बदले कि उनका गुस्सा शांत हो गया और वो लोग सामने से अपनी बेटी से प्यार से बात करने लगे। जबकि मेरी बहू का अरे लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज ही है, सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ। फिर भी बोलते हैं ना कि पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन गुरुपा ने बहुत साथ दिया, सत्संग सुनवाए। मैंने अपनी बहू को गुरुपा ने जो मुझे भेजा मैंने उसको सुनवाया और उसके कष्ट कटे। तो इसलिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैंने इसी चैनल पे अरदास भी लगाई थी कि पता नहीं क्या होने वाला है रिजल्ट उसका, मुझे पता नहीं, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा मीटिंग बैठने वाला था, आर पार होने वाला था। लेकिन उस दिन भी गुरुपा ने सब शांति से सब हल करा दिया। हालांकि उसके पापा ने यहाँ से जाने के बाद हमसे बातचीत करना भले बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो होने वाला था वो नहीं हुआ। बाद में उन लोग अपनी बेटी को टॉर्चर कर रहे थे कि तू आ जा। मेरी बहू ने बोला मैं नहीं जाऊंगी, अपने पापा को सबके सामने बोल दिया उन्होंने कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे सास ससुर मेरा हस्बैंड देवर सब मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं पापा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। शायद ये थॉट उसके मन में गुरुपा ने ही डाला। तो मैं सब लोगों से बोलना चाहूंगी कि अ, गुरुपा की वजह से आज मेरे बेटे का घर बचा है और आगे भी ऐसे ही रहे। गुरुपा का आशीर्वाद इन बच्चों पे हमेशा बना रहे। और गुरुपा मैं आपसे अरदास लगाती हूँ कि कोई बुरी चीज इन लोगों के ऊपर ना आए, तो सद्बुद्धि दो, सबसे ज्यादा मेरे बेटे को ही दो, क्योंकि वही एकदम से जल्दी से गुस्सा हो जाता है अपने ससुर की छोटी सी भी बात पे, क्योंकि उसको उसके ससुर का उसका बिल्कुल जमता नहीं है। जैसे भोलेनाथ और दक्ष जी का नहीं जमता था और माता सती की हालत हो गई थी, वैसे मेरी बहू की हालत हो जाती है दोनों के बीच में। और गुरुपा बस अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखो मेरे बच्चों पर, मेरी
बेटे बहू पर, और दोनों को कभी अलग मत होने देना। गुरुपा जैसे मिलाया है ना, वैसे ही साथ इन लोगों को रखना। बाहर के लोग कितना भी कोशिश करें कि कुछ अलग करा दें, तो इनकी शादी अब आपके हाथ में है। हमेशा दोनों की शादी के ऊपर किसी की बुरी नजर ना पड़े गुरुपा। और मेरी बहू के पापा को जरा बुद्धि दो कि बेटी की शादी होने के बाद बार बार इस तरह दिन भर फोन पे अगर उन्हीं से बात करती है, तो फिर घर में भी प्रॉब्लम्स हो जाती। फिर भी हम लोग बहुत समझ के लेते हैं, लेकिन उसके पापा हमको समझ के नहीं लेते हैं। उनका ऐसा है कि जब मैं फोन करूँ तो मेरी बेटी मुझे मिलना ही चाहिए। हमने आज तक उनकी बेटी को मना नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब उनका ऐसा है कि मेरे लिए बस मेरी बेटी है। और वो बेटी की शादी के बाद पछता रहे कि मैंने इसको विदा क्यों किया। अब आप बताइए संगत जी, शादी के बाद तो बेटियां जाती ही है ना, और मेरा बेटा घर जवाई नहीं बनता, उसका ऐसा कहना है। तो अब इन दोनों के बीच में वो बहू पिस रही है। बाप भी नहीं रहना चाहता बेटी के बिना, और पति भी नहीं, और वो खुद भी मतलब जाना नहीं चाहती अपने पापा के यहाँ, क्योंकि उसने बहुत बुरा समय भी देखा है, ऐसा उसका कहना है। वो काफी चीजें उसने बताई कि ऐसे ऐसे मेरे को होता था, मैं ऐसे ऐसे परेशान हो गई थी वहां, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कैद से बाहर आई हूँ, मुझे यहाँ खुली सांस मिलती है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ, मैके में हूँ। तो इसलिए हम लोग को भी ऐसा अच्छा लगता है कि चलो मेरी बहू खुश है, लेकिन उसके पापा को ऐसा है कि ये वापस आ जाए। तो जिस तरह वो कुंवारेपन में दबा के रखना चाहते थे, अभी भी वो वैसे ही दबा के रखना चाहते हैं अपनी बेटी को। मेरा बेटा उनसे वही बोलता है कि वो मेरी पत्नी है, तो आप उसको इतना मत बोलिए। बस ऐसे में इन लोगों में होते रहते हैं। तो लेकिन इतना बड़ा झगड़ा इतना हो गया कि अलगाव की बात आ गई, तो गुरुपा ने सब कुछ संभाला, उसके पापा का दिमाग ठंडा किया है। पर गुरुपा बस भी उसके पापा जब आएंगे ना, तभी उनका भी दिमाग ठंडा रखना, मेरे बेटे का भी रखना। और आपने मेरी नैया को मझधार से निकाल के किनारे पे लगाया। और इन दिनों मेरे गुरुपा मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी आके मेरे घर में वास कर रही हैं। रिद्धि सिद्धि माता को मैंने एक जगह बैठा दिया है। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कि आप अपनी बेटी का इतना ध्यान रख रहे हो। मेरे घर में शांति की बहुत जरूरत है गुरुपा। अब बस मेरे पति अंकल को भी ब्लेस करो कि उनका काम धंधा चले, तो जरा घर की गाड़ी थोड़ी लाइन पे आए गुरुपा। मैं तो बस आप पे विश्वास करती हूँ। मैं तो नींद जब चाहे जब मेरी नींद खुले, 1 बजे 2 बजे, या जब कभी भी, मैं टाइम देखती ही नहीं हूँ। बस मेरी अगर नींद खुली है तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रहती हूँ, बेड पे सोए सोए भी, क्योंकि मेरे लिए अब उसके अलावा कुछ काम ही नहीं। घर से निकलते निकलते मैं बिल्कुल गुरुपा को बोल के निकलती हूँ, और रास्ते से चलते चलते भी मैं गुरुपा का ही मंत्र जाप करती हूँ। और गुरुपा मेरे ऊपर बस अपना आशीष बनाए रखना। और गुरुपा के मैसेजेस सुन के इन दिनों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो, मेरे साथ इतना जो सब कुछ हुआ वो मैं सब भूल गई, अब सब मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ हैं। गुरुपा ऐसे ही बनाए रखना। हर बार जब जब मेरे ऊपर मुसीबत आई है, गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, और मुझे उन सब परेशानियों से बाहर निकाल के, कोई भी समस्या हो उसका मतलब ऐसा रिजल्ट निकाला है गुरुपा ने कि फेवर दिया है अपनी बेटी को, और मेरा कोई नुकसान होने नहीं देते हैं गुरुपा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक पिता ही अपनी बेटी की तकलीफ समझता है, तो जिस तरह मेरे बेटे का घर आपने बसाया है ना, उसको टूटने मत देना गुरुपा। आपके ही आशीर्वाद से ये दोनों की शादी हुई है। और उसके पापा का दिमाग ऐसे बात ही निकाल दो अलग करवाने की, और सब कुछ ठीक करो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अब मैंने अपना शुक्राना किया है, मैं तो आखिरी सांस तक भी करूंगी गुरुपा। मगर आप कभी मुझसे नाराज मत हो ना, आप बीच बीच में मैसेजेस डाल देते हो कि मैं नाराज हूँ, मैं ये हूँ, तो शुक्राना नहीं कर रही है गुरुपा। तो इन दिनों थोड़ा सा ये सब चल रहा था, इसलिए मुझे, मैं डिस्टर्ब चल रही थी, मतलब मन नहीं लग रहा था। अभी जरा कुछ अच्छे संकेत आपने दिए ना गुरुपा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। पर आप कभी मुझसे रूठना मत, मुझे कभी अपने से दूर मत करना गुरुपा। आप हो तो मैं हूँ। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करूंगी। अगले सत्संग में जल्दी मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके आदेश का पालन हमेशा होगा गुरुपा। और जैसे कि आपने बोला है कि गाय को गुड़ खिलाना है, तो गुरुपा मेरी देवरानी के यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो अभी बोलते हैं ना कि डिलीवरी में ऐसे करते नहीं है, कुछ छुआछूत हो जाता है, तो मेरी सास ने भी मना किया है। तो आप मुझे किसी सत्संग के थ्रू बता दीजिए कि क्या मैं खिला सकती हूँ। जो भी आपने सेवा दी है, तो मैं वो भी सेवा पूरी करूँगी गुरुपा। मैं पीछे नहीं हटूँगी, बस आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैं आपकी ये भी सेवा जैसे और भी है वो भी कर रही हूँ, लेकिन 12 दिन भगवान जी को छूना नहीं है, तो क्या मैं कर सकती हूँ मंदिर का भी और ये भी? तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए किसी सत्संग के थ्रू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। दूसरी आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को मेरा शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और सभी को मेरा धन्यवाद। और जिन आंटी ने मेरा ये सत्संग शेयर करने जा रही है उनको भी कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे वो मेरे मन के भाव को आप तक शेयर करेंगे। गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं एक बार अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम शारदा है और मैं तिल्लोपरी की रहने वाली हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और गुरुजी की कृपा से मैं इस सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इसीलिए मैं इसे शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का काफी दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कोई भी हालात हो, चाहे सुखी हो चाहे दुखी, किस भाव में बैठी हो, लेकिन सत्संग नहीं रुकना चाहिए, शुक्राना नहीं रुकना चाहिए। और गुरुजी की कृपा से मेरे पास आज आंटी जी का मैसेज भी आया और मुझे लगा कि शायद गुरुजी की का ही आदेश है और मुझे अपने भाव को कहना चाहिए। मैं बहुत परेशान दुखी सी थी, मन से भी अपने आप को बहुत मजबूर और ये समझ रही थी कि शायद ही मेरा कोई है, लेकिन गुरुजी मैसेज के द्वारा बार बार मुझे समझा रहे थे कि तुम चिंता ना ले, किसी तरीके की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ। और घर से बाहर, बाहर से घर जब मैं आती जाती हूँ तो मैंने आपको बताया, कभी मुझे तितली रूप में दिखाई देते हैं, कभी मुझे ब्लेसिंग के रूप में जय गुरुजी गाड़ी पर लिखा होता है, या फिर इनका दिया हुआ जो भी मुझे ब्लेसिंग नंबर है वो मुझे नजर आता है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं जहाँ तक जाती हूँ मेरे साथ आसपास ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के और मुझे ले जा रहे हैं और मुझे लेकर आ रहे हैं। अभी बीच में गुरुजी का मैसेज आया था कि एक लेडीज तेरे पर काला जादू करती है, तंत्र क्रिया करती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने उसका किया हुआ सब उसके ऊपर उल्टा कर दिया। और अब वो खुद ही घबराई हुई है कि मैंने इतना सब कुछ इसके साथ किया लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तू चिंता ना कर किसी भी तरीके की, और मंत्र जाप किया कर, सिमरन किया कर, अमृत वेला किया कर, शुक्राना सत्संग किया कर। गुरुजी के आदेश से, गुरुजी की कृपा से मेरा ये सत्संग आज पूर्ण हुआ। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी हमें आसपास अपने होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। यदि हमारा भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है, तो गुरुजी हमें किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आते हैं। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जी, आप दोनों के ही सत्संग बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मैं यही अरदास करूँगी गुरुजी से कि आप जिस भी कंडीशन में फंसे हुए हैं, जिस भी उथल-पुथल में आप लोग फंसे हुए हैं, वो उथल-पुथल जल्दी से ठीक हो जाए और आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिल जाए। गुरुजी आप हम सबके साथ ऐसे ही सदैव बने रहें, हम सबके सर पे प्यार भरा, स्नेह भरा और आशीर्वाद भरा हाथ ऐसे ही हमेशा फहराएं और बस हमारे साथ हमेशा रहें। संगत जी, गुरुजी एक वो शक्ति है जो हमें एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देती है। बहुत बार संगत जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बहुत बार सब कुछ ठीक होता है फिर भी आपको अंदर से वो हैप्पीनेस फील नहीं होती है, क्योंकि
कहीं ना कहीं आपको लगता है कि, और ये बात होता भी है कि लोग इतने खुश होते हैं, हम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमें क्यों हैं, ये चीज़ें हमें क्यों फ़ेस करनी पड़ रही है, उन्होंने तो फ़ेस नहीं करी। हो सकता है अभी जो हम फ़ेस कर रहे हैं इसके पीछे कोई कारण हो। मैं अपने एग्ज़ाम्पल से बोल रही हूँ, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिसमें आई डोंट फील मोटिवेटेड एट ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इस जीवन में मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फ़ील करती हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वो उसको, चाहे हम कितनी कोशिश करें ना करने की, बट फिर भी हम दूसरे लोगों से, जो हमारे क्लोज़ वंस हैं या जो हमारे सेम एज ग्रुप के होते हैं, हम उनसे कंपेयर करते हैं। और ये मैं भी करती हूँ। तो मुझे भी लगता है कि ये प्रॉब्लम्स मुझे फ़ेस करनी पड़ रही हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। तो वो सामने वाला इंसान, हमारा एज ग्रुप सेम है, फिर भी उसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ हैं और मुझे इतना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब संगत जी मुझे अभी भी नहीं पता, बट एक दिन गुरुजी ये सारी प्रॉब्लम्स को और ये जो भी सारे नेगेटिव थॉट्स हैं इनको दूर करेंगे, और मेरी ज़िंदगी में भी, हम सब की ज़िंदगी में भी जो इस समय प्रॉब्लम से या फिर नेगेटिव थिंकिंग से गुजर रहे हैं, हम सबके जीवन में रोशनी ज़रूर लेके आएंगे। संगत जी, आप भी आंटी जी की तरह ही अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपना सत्संग किसी भी फॉर्म में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर लिखकर। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप सबका सत्संग इस चैनल पर अपलोड कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप सबसे कल मिलूँगी एक नए वीडियो, एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।